अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आलू के क्रिस्पी से पकोड़े बनाना सिखाऊंगी जो इजीली घर में झटपट बन जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। कुछ लोगों से पकोड़े नरम हो जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्रिस्पी पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं। चलें जी शुरू करते हैं। जिसके लिए हमें आलू चाहिए होंगे, हस्बे ज़रूरत आप ले लें, और एक बाउल में ठंडा पानी ले लें। ठंडा पानी हमें इसलिए चाहिए कि ताकि इसका स्टार्च जो है आलूओं का वो निकल आए बाहर, तो क्रिस्पी आलू बनते हैं ठंडे पानी में। आलू अगर काट काट के डाले जाएं तो ये आप आलू कटर मशीन ले लें और इस पे जो है बारीक चिप्स की तरह आलूओं को काट लें अच्छे तरीके से। तमाम आलूओं को पानी में अच्छे तरीके से तमाम आलू काट लेने हैं। इस तरह से आप लंबाई के रुख में काटे आलूओं को। ये जब फ्राई करते हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, लंबे लंबे से आलू, और बच्चे भी इसको खुशी से खाते हैं। बच्चों को ये आलू बहुत पसंद होते हैं और बड़े भी पसंद करते हैं। इस तरीके से आपने आलूओं को फिर पानी से निकाल के उनका पानी ड्राई कर लेना है। ट्रे में रख लें तमाम आलूओं को, ये किसी खुली टोकरी में, ये छन्नी में निकाल लें ताकि आलूओं का तमाम पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद हमें एक बाउल चाहिए होगा, इसमें हम बेसन लेंगे। 2 कप बेसन के आप ले लें और इसमें हमें जो है कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए होगी, 1 चम्मच डालेंगे हम। 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च डालेंगे और इसके साथ हमें 1 चम्मच जो है पिसी हुई मिर्च चाहिए, और इसके साथ हमें 1 चम्मच ज़ीरे का चाहिए होगा, और इसके साथ ही हमें हल्दी चाहिए होगी और नमक हस्बे ज़ायका चाहिए होगा। कसूरी मेथी डालनी है और इस तरीके से इन सब मसालों को जो है बेसन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने मिक्सचर इसका बना लेना है। आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, इकट्ठा पानी नहीं डालना। ऐसा ना हो कि आपसे ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो फिर आपके जो है मसला होगा आपके लिए। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। और जैसे ये देखें अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, हमें और पानी की ज़रूरत होगी, हम थोड़ा और पानी डालेंगे। हमने बहुत ज़्यादा इसको थिक भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो आलू पे मसाला नहीं ठहरेगा, और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो बहुत गाढ़ी लेयर होने की वजह से हमारे पकोड़े जो है क्रिस्पी नहीं बनते। यहाँ पर आकर सब लोग जो है ये गलती करते हैं कि ये बहुत मसाला गाढ़ा कर देते हैं बेसन का, तो जिसकी वजह से उनके आलू जो है क्रिस्पी नहीं बनते। ये हमने धनिया रखा हुआ था छोटा बारीक काट करके, ये हमने इसमें शामिल किया है। और दूसरी तरफ हमने जो है कढ़ाई रखी हुई थी, ये देखें उसमें तेल हमारा गर्म हो चुका था और हमने फटाफट से जो है आलू डिप करके जो है इसमें डालने शुरू कर दिए हैं। ये देखें हमारे आलू कितने अच्छे तरीके से बन रहे हैं। इस तरीके से आपने जो है काफ़ी आलू जो है डिप करके मसाले में आप डालते जाएं, और तमाम जो है काफ़ी आप जितनी आपकी कढ़ाई में गुंजाइश हो आप उस हिसाब से जो है इसमें आलू डाल लें। बहुत ज़्यादा आपने कढ़ाई को फुल नहीं कर लेना पकौड़ों के साथ, क्योंकि फिर जो है उनको खुला ऑयल जो है नहीं पहुंचता, तो इस वजह से भी पकोड़े जो है नरम पड़ जाते हैं, क्रिस्पी नहीं होते। और बिल्कुल हल्की भी फ्लेम नहीं रखनी और बहुत तेज़ भी आग इसकी नहीं करनी है, आपने दरमियानी सी आग पे इसको बनाना है। तो आप ये पकोड़े इस तरीके से बनाएं। और अगर आपको मेरे जो चैनल अच्छा लगता है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये देखें जी हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी और फूले फूले से पकोड़े बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखें जी कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार बने हैं। आप भी अपने घर में जो है इन पकोड़ों को बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको जो है मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।